पूरे वर्ल्ड कप को पूरा एक राजनीतिक इवेंट बना दिया गया कि अगर वर्ल्ड कप भारत जीतता तो उसका इस्तेमाल होता चुनावों को जीतने के लिए। इसी राजनीतिक लोभ और अपने आकाओं के ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऐसी जगह कराया जाता है जो कि भारतीय टीम के लिए खतरनाक साबित होती है। किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आपने इतना बड़ा दांव खेल दिया। जो खिलाड़ी हैं जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने उनके सपनों को ताक पे रख दिया। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत दुखी हूँ वर्ल्ड कप के बाद से ही, और मुझे पता है आप सब भी हैं, क्योंकि ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि तब तक खत्म होने वाला है जब तक कि अगले वर्ल्ड कप को हम अपने घर न लेकर के आ जाएं। इस वर्ल्ड कप के दौरान केवल चर्चा क्रिकेट की नहीं रही, चर्चा रही क्रिकेट के राजनीतिकरण की भी। क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप का जो मैच था, आपको उसमें सेलिब्रिटीज नजर आए होंगे, आपको राजनेता नजर आए होंगे, आपको गुरुदेव लोग भी नजर आए, जग्गी वासुदेव भी नजर आए उसमें। लेकिन जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर को छोड़ करके बाकी कोई भी वीआईपी स्टैंड्स में नजर नहीं आया। देश को वर्ल्ड कप दिलाने वाले दोनों के दोनों कप्तान फाइनल में नजर नहीं आए, मैच में नजर नहीं आए, स्टैंड में नजर नहीं आए। कपिल देव ने तो बता दिया कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। मैं आपको बताती हूँ कि उन्हें इनवाइट क्यों नहीं किया गया था। उन्हें इनवाइट ना करने का कारण था कि उन्होंने उन रेसलर्स का, उन खिलाड़ियों का समर्थन किया था जिन्हें रोड पे इसलिए पीटा जा रहा था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्राम पे फोटो डाल करके कपिल देव ने पूछा था कि इन्हें न्याय कब मिलेगा। उनका ये पूछना काफी था बीसीसीआई के लिए, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन ज्यादा लगता है, कि कपिल देव को वो ना बुलाए। मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ हैं, इसीलिए तो राहुल गांधी को इतना सुनाते रहते हैं, सोनिया गांधी और गांधी परिवार को सुनाते रहते हैं परिवारवाद के लिए। इसीलिए परिवारवाद के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला जय शाह को बीसीसीआई की कमान सौंप करके। अमित शाह के बेटे जय शाह की क्वालिफिकेशन क्या है वो आप चेक करिए। वो क्वालिफिकेशन उस बंदे के पास इतनी तो नहीं है कि वो बीसीसीआई का हेड बने। लेकिन खबरदार, अगर तुम लोगों ने परिवारवाद की बात की तो परिवारवाद नहीं है, मोदी जी ने कहा है तो नहीं है। पूरे वर्ल्ड कप को पूरा एक राजनीतिक इवेंट बना दिया गया। पूरी तैयारियां थी, अगर वर्ल्ड कप भारत जीतता तो उसका इस्तेमाल होता चुनावों को जीतने के लिए, चाहे वो राजस्थान के चुनाव हो, चाहे एमपी के हो, या फिर आने वाले देश के चुनाव हो। इसी राजनीतिक लोभ और अपने आकाओं के ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऐसी जगह कराया जाता है जो कि भारतीय टीम के लिए खतरनाक साबित होती है। यही कारण है कि कई लोग कह रहे हैं कि किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आपने इतना बड़ा दांव खेल दिया और देश के जो युवा हैं उनके सपनों को आपने ताक पे रख दिया। जो खिलाड़ी हैं जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने उनके सपनों को ताक पे रख दिया। इससे पहले कि भक्तगण आकर के यहाँ पे तर्क दें कि नरेंद्र मोदी नाम होने की वजह से केवल स्टेडियम का विरोध हो रहा है, उससे पहले मैं बता दूं कि देखो भाई, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, पहला मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और उसी वक्त से ही ये बात शुरू हो गई थी कि वहां पे ओपनिंग मैच कराने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि आमतौर पे पहले मैच में भीड़ कम आती है। ऊपर से मैच भारत का तो था नहीं कि भारतीय फैंस जाकर के देखेंगे। तो ऐसे में ओपनिंग के दौरान दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में आपने मैच कराया, तब जबकि जनता पहले से ही कम आती है, और यही कारण है कि पूरा स्टेडियम खाली नजर आया। लेकिन बात वही है कि देश के बड़े बड़े राज्यों में अब चुनाव हैं, तो उसको देखते हुए, मौके पे चौका मारते हुए उद्घाटन भी वही हुआ, समापन भी वही हुआ, और उसके नतीजे भी हमें देखने को मिल गए। कहते हैं कि मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, लेकिन गलत जगह पे हंसना भारी भी पड़ जाता है, और यही फाइनल मैच में देखने को मिला। जब पूरा देश मुंह लटकाए हुए था, जब ये तय हो चुका था कि भारत की हार अब निश्चित है, जो 1.5 लाख लोग वहां पे मौजूद थे, सबकी आंखों में अब आंसू आने ही लगे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और लोगों का अभिवादन करते नजर आए, हाथ हिलाते हुए नजर आए। अब कितने लोग उनका अभिवादन उस समय कर रहे थे ये तो पता नहीं, क्योंकि कैमरा केवल उनके ऊपर फोकस था। लेकिन तब जबकि खिलाड़ियों के चेहरे लटके हुए थे,
लोग दुखी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए नजर आए। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पे लोग पूछने लगे कि भाई किस बात के लिए आप हंस रहे हैं? भारत हार रहा है और आपको हंसी ठिठोली सूझ रही है। फाइनल मैच के दिन आपको वीआईपी स्टैंड में एक्टर्स दिखाई दिए होंगे, एक्ट्रेसेस दिखाई दी होंगी, यहाँ तक कि इन एक्टर्स के बच्चे भी दिखाई दिए होंगे। बार बार कैमरा उनके ऊपर जा रहा था, जग्गी वासुदेव पे जा रहा था, लेकिन कैमरा उस खिलाड़ी के ऊपर नहीं गया जो इस समय देश की शान है और देश का नंबर 1 खिलाड़ी है। मैं बात कर रही हूँ नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा मैच में मौजूद थे, लेकिन नीरज चोपड़ा के पास एक भी बार कैमरा नहीं जाता है, उन्हें एक भी बार टीवी पे नहीं दिखाया जाता है। कारण क्या है? वही कारण है जो कि कपिल देव को इनविटेशन नहीं मिलने का कारण था। नीरज चोपड़ा ने भी उन खिलाड़ियों का समर्थन किया था जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने मांग की थी उनके लिए न्याय की। ये बात सबको पता है कि दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई है, और यही कारण है कि बीसीसीआई के ऊपर जिसका कब्जा हो वो उसका इस्तेमाल ढंग से कर सकता है, और वो नजर भी आ रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से मैच देख करके निकले हुए जो दर्शक थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ मैच कराने का क्या तुक था, अभी भी समझ नहीं आ रहा है। खास तौर से तब जबकि ये पिच मानी जाती है कि ये टॉस डिपेंडेंट पिच है, यानी कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आप ही जीतेंगे, और यही देखने को भी मिला। शुरू में पिच काफी धीरे थी, हमारे बैट्समैन को दिक्कत हुई, लेकिन वहीं बाद में जब पिच में तेजी आई तो हमारे बॉलर्स, जो कि दुनिया के टॉप बॉलर्स में से एक हैं, उनको भी पिटना पड़ा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से। लेकिन बात वही है कि तैयारियां जब पूरी हो चुकी थी, कि होर्डिंग बैनर बनवा दिए गए थे कि विश्व कप हमारी वजह से आया है, तो विश्व कप तो वही होना था। एक इंसान की जिद, एक इंसान की ईगो के लिए इतना बड़ा दांव इन्होंने लगा दिया, लोगों के सपनों का, खिलाड़ियों की मेहनत का, सबको ताक पे रख दिया। जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, उस दिन वर्ल्ड कप के साथ साथ एक और शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था, वो था पनौती। कल मैच में ये पहुंच जाएगा, पता नहीं कौन पनौती है देश के लिए, पता नहीं इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती साबित होंगे, क्योंकि जब भी वो किसी बड़े इवेंट में रहते हैं वो नाकामयाब हो जाता है, और वो नहीं रहते हैं तो फिर वो कामयाब हो जाता है। जैसे कि आप चंद्रयान को देख लीजिए, भले ही मोदी जी ने क्रेडिट खूब लिया हो चंद्रयान के सफल होने का, लेकिन उस समय वो क्योंकि देश के बाहर थे इसलिए सफल हुआ। ये चीज अंधविश्वास है, मैं बहुत इसका समर्थन तो नहीं करती हूँ, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी तो आप समझिए कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ। पिछले 9 सालों में देश में कुछ भी बड़ा हुआ है तो आप बताइए क्रेडिट किसको गया है? मोदी जी बढ़ चढ़ करके हर चीज का क्रेडिट लेते हैं। सबसे हालिया में चंद्रयान का ही आपको एग्जांपल देती हूँ कि चंद्रयान के सफल लैंडिंग के बाद से एक रैली हुई थी। रैली में वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने चंद्रयान के लिए इतनी मेहनत की थी। रैली में गाड़ी से लटके हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो लोगों का अभिवादन कर रहे थे, और भरपूर इस्तेमाल चंद्रयान की सफलता का भाजपा ने उठाया था। तो इन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि देश में जो भी अच्छा हो रहा है मोदी की वजह से हो रहा है, जिसके बाद से जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि जब अच्छा तुम्हारी वजह से हो रहा है तो बुरा भी तो तुम्हारी वजह से ही हो रहा होगा। अब लेते हो दुआएं तुम तो लेगा बद्दुआएं कौन? तो हर चीज का क्रेडिट जब आप बढ़ करके लेंगे तो आपको ऐसे समय पे मुसीबतों का भी तो क्रेडिट लेना पड़ेगा, नाकामियों का भी लेना पड़ेगा। क्रिकेट के राजनीतिकरण के नाम पे इतना जहर लोगों के अंदर भर दिया गया है कि वो ऑस्ट्रेलियाई जो खिलाड़ी हैं उनको धमकियां दे रहे हैं, उनकी बीवियों को धमकियां दे रहे हैं, उनकी बच्चियों को, 2 साल की बच्ची को रेप की धमकी दे रहे हैं, ये जो सो कॉल्ड इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े फैंस हैं। तो इन फैंस के अंदर इतना जहर आया कहां से? इनके अंदर जहर आया है हमारे मीडिया की वजह से। इन्होंने क्रिकेट को धर्म युद्ध कहा। अब देखिए हेडलाइंस तैर रही थी कि इस धर्म युद्ध में भारत जीतेगा। अब ये बताओ, फाइनल हम हार गए तो क्या हम धर्म युद्ध हार गए हैं? इनमें से ये जो ज्यादातर धमकी देने वाले हैं वो माइनर हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, यानी कह सकते हैं कि बच्चे हैं, पर इनके अंदर जहर इन्हीं पार्टियों ने भरा है और हमारी मीडिया ने भरा है। जहर ऐसा कि मैदान में लोगों को जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। जहर ऐसा कि कई जगह पे घटनाएं देखने को मिली कि बांग्लादेश के फैंस के साथ बदतमीजी हुई, या फिर आप देखें कि पाकिस्तान के फैन को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोक दिए, जबकि मैच पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के फैंस कह रहे हैं कि भाई मैं अपने देश का नहीं समर्थन करूंगा तो किसका करूंगा? आप भारत के जय के नारे लगाते हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं ना। हमें अगर आपको इतनी दिक्कत है कि पाकिस्तान के फैंस अपने देश के लिए चीयर ना करें तो आप फिर मैच ही मत कराइए ना। पहले मैच कराओगे फिर तुम्हें दुख होगा, दर्द होगा कि ये लोग अपने देश के लिए चीयर क्यों कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर वीडियो में
वर्ल्ड कप के अगले ही दिन डालने की सोच रही थी, लेकिन मुझे पता था कि जख्म अभी हरे हैं, मेरा खुद ही नहीं मन हो रहा था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो डाला है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा है तो कमेंट करके अपनी असहमति जता दीजिए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक स्पेस है, यहाँ पे हम भद्र भाषा में, अच्छी भाषा में बात करते हैं, डिस्कशन करेंगे। और हाँ, सब कुछ करिए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जरूर कर दीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत मदद हो जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।